आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सियासत का धंधा, तरजीहात का फंदा और मौशी मंदा, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। मिशन कोई भी हो, काम कोई भी हो, कोई कंपनी चलानी हो, कारोबार करना हो, किला फतह करना हो, जंग जीतनी हो या दिल, तरजीहात का तयन करना जरूरी होता है। किस वक्त कौन सी चाल चलनी है, कहां तक जाना है, कहां से वापस पलटना है और कहां से पलटकर दोबारा वार करना है, ये सब कुछ तरजीहात सेट करने के बगैर मुमकिन नहीं होता। हुकूमत चलाना और सियासत करना तो खेल ही तरजीहात का होता है। कहने को तो हमारी सियासत इबादत भी है और मुकद्दस भी। हर हुकूमत की, हर लीडर की और हर सियासतदान की तरजीह अवाम ही होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये तरजीह हर बार सिमट कर नारों, कागजों और मंशूर तक महदूद हो जाती है। असल तरजीह सिर्फ अपनी सियासत, अपना मफाद और अपनी हुकूमत बन जाती है। इस वक्त मुल्क की मईशत तबाही के किनारे पर आ गई है। डॉलर पर किसी का कंट्रोल नहीं रहा। वैसे डॉलर इतना महंगा इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत में भी नहीं हुआ था जितना महंगा मौजूदा हुकूमत के 3.5 माह में हो चुका है। महंगाई रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रही है, लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। अब हुकूमत की तरजीह तो मईशत बचाना होना और महंगाई का इलाज होना चाहिए ना, लेकिन सरकार की तरजीह है कि फौरन फंडिंग केस का फैसला जल्दी क्यों नहीं आ रहा। इस वक्त बलोचिस्तान से जनूबी पंजाब तक मुल्क सैलाब में डूब रहा है। लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। वो अपनी ही मुल्क में पनागुज़ीन बनकर रह गए हैं। इस वक्त हुकूमत की तरजीह उनको बचाना, उनकी इमदाद होना चाहिए, लेकिन तरजीह है फुल कोर्ट क्यों नहीं बन रहा। तरजीह है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के केस का बाइकॉट करना और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाना। इस वक्त मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, अफरा तफरी है, एहतजाज है, मुजाहरे हैं, नारे हैं। इस वक्त सियासतदानों की तरजीह सियासी पारा नीचे लाना होना चाहिए, लेकिन लगता है कि सबकी तरजीह मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, नफरत फैलाना है, तशद्दुद को हवा देना है, सड़कों पर एहतजाज करना है, गिरती हुई मईशत को मजीद गिराना है। अजीब बात है कि दहशतगर्दों से बात करनी है लेकिन हुकूमत से बात नहीं करनी। क्या इन तरजीहात के साथ हमारा मुल्क बहरान से निकल सकता है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तज्जियाकार मोहसिन बेग साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और तज्जियाकार इरशाद भट्टी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। से बात शुरू कर लेते हैं। पहले सर, इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनका सबसे बड़ा मुतालबा यही सामने आ रहा है कि फ़ौरन फंडिंग का जो केस है इलेक्शन कमीशन को जल्द सुनाना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि वो 11 जमातें जो तकरीबन कोई 30-40 सालों से सियासत कर रही हैं, वो सियासी मैदान में इमरान खान को हराने में नाकाम हो गई हैं, पीछे छोड़ने में नाकाम हो गई हैं कि सारी उम्मीदें इलेक्शन कमीशन से वाबस्ता कर ली हैं आप लोगों ने? देखिए, जो इलेक्शंस अभी पंजाब में हुए हैं उसके बाद परसेप्शन चेंज हुआ है कि इमरान खान जो है वो 15 सीटें जीत गया जी, बहुत बड़ी बात है। हालांकि 5 सीट वो हमें दे कर गया है। उस एंगल से अगर सोचे, लेकिन अगर हमारे वी हैव नथिंग टू लूज, वी हैव टू गेन। मैं अपने तरफ से वो कहते हैं जिसको पीटीआई अगर टिकट मिला वो जीत गया। नहीं, आप ये चीज़ देखें ना कि इमरान खान का अगर ये परसेप्शन आप लोग बना रहे हैं कि ही इज़ वेरी पॉपुलर और दोबारा से आने वाला है और पंजाब में उससे 15 सीटें जीती हैं, तो आप वो देखें जो मुस्लिम लीग के जो वोट था, मतलब 60,000 मुस्लिम लीग तो 70,000, 10,000 का फ़र्क, कहीं 5,000 का फ़र्क, कहीं 3,000 का फ़र्क, ये कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि मुस्लिम लीग के अपने लोग सामने खड़े हो गए थे। एक बात तो मैं ये क्लियर, पंजाब निकल गया फिर भी उनके हाथ से, और ये परसेप्शन हम नहीं बना रहे, ये परसेप्शन पाया जा रहा है। कम से कम इमरान खान अब खुश तो है कि उसके पास एक सूबा आ गया है, वरना तो वो अर्ली इलेक्शन की बात कर रहा था। अभी क्यों नहीं कर रहा? आप लोग ये कह रहे थे इमरान खान की हुकूमत को निकालेंगे, निकाल दिया। इमरान खान को लोगों के, अवाम के दिलों से कैसे निकालेंगे? बात ये, इमरान खान ने जो वादा किया था, जो कहा था और जो चाहता है कि जी अर्ली इलेक्शंस हो, मिड टर्म्स इलेक्शन हो, तो वो फिर असेंबली तोड़े पंजाब की ना। हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि परवेज इलाही भी और पंजाब की, केपीके और पंजाबी के थोड़े तोड़ दे, तो हम समझते थे अगले दिन अनाउंस हो जाएगा इलेक्शन। अब वो कहते हैं कि नहीं, पंजाब की हुकूमत हम जाने नहीं देंगे, इलेक्शन आप भले अक्टूबर में कराएं अगले साल। अच्छा, कुछ खबरें हैं कि शायद 2-3 महीने चले आएंगे वो इस असेंबली को और उसके बाद उनका ये इरादा है कि शायद तोड़ दी जाएगी। नहीं, वो खुश है, उनको पंजाब मिल के वो खुश है और वो खुद चाहते भी नहीं है वफाक। ये भी मैं आपको बताऊं। आप खुश हैं? नहीं, हम तो देखें ना, आप चाहते हैं इलेक्शंस हो? नहीं, हम चाहते हैं इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। हम चाहते हैं अक्टूबर 2023 तक टर्म पूरा करें। अच्छा, हम अभी इलेक्शन नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास 5 साल है, वो 5 साल पूरा करें।
दूसरा टेस्ट आज केस, इमरान खान ने तमाम अपनी तंजीमों को कहा है इलेक्शन की तैयारी करें, अगले 8 हफ्तों में इलेक्शंस हो सकते इमरान हैं। खान कभी अपनी बातों में ठहरा है? कभी मुझे बताएं किसी बात पे ठहरा है? उस पर भी मैं चैलेंज करता हूं, इमरान खान केपी की और पंजाब असेंबली तोड़ के बता दे, हम अगले दिन अनाउंस कर देंगे। शेख रशीद दावा कर रहे हैं कि मामला तय हो गए, अक्टूबर में इलेक्शन है, अगस्त में ऐलान होगा और फिर सब इत्तेफाक करेंगे अक्टूबर पे इलेक्शन तय हो गया। तो शेख रशीद ये पूछे किससे तय मामला तय हुआ करते हैं, आपको बेहतर पता होगा ना। मामला तय हुआ कुछ नहीं हुआ। बात यह है कि हम अक्टूबर, देखो हम ये समझते हैं कि अभी जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से हमारे डॉलर का जो है रेट इतना बढ़ गया 250 पे, ये अनसर्टेनिटी की वजह से। IMF एतमाद नहीं कर रहा, आप लोगों पे पैसे नहीं दे रहा, आर्मी चीफ को दरखास्त करनी पड़ रही है। करेगा, IMF को करना पड़ेगा। किस मर्ज की दवा है आपकी हुकूमत और खास तौर पे मिफ्ता इस्माइल साहब? नहीं देखे, आर्मी चीफ को इन्वॉल्व करना है या पता नहीं किसने आपको ये कह दिया कि आर्मी चीफ ने बात की अमेरिकन से, अमेरिका से दरखास्त की है उन्होंने। आर्मी चीफ कौन है? पाकिस्तान का आर्मी चीफ, लेकिन ये उनका काम है, हुकूमत का काम नहीं है ये। हाँ, ये मुझे और आर्मी चीफ पहले भी करते रहे, ये मुझे पारस नहीं पता है कि उसने जो है आर्मी चीफ ने बात की है नहीं की। बात ये है कि हमारी सियासी IMF पे दबाव डाले अमेरिका के हमें पैसे हम कर रहे हैं सियासत, हमारा काम है सियासत, और हमें इस मुल्क को किस तरीके से हम इस बहरान से निकालें। अब अगर इमरान खान अनसर्टेनिटी दिखाएगा और अब वो खामोश क्यों है, अब आप देख लेना वो खामोश हो गया, अब वो रिलैक्स्ड है कि वो पंजाब की हुकूमत। अच्छा, मैं दोबारा इस पे आती हूँ। मैंने आपसे फॉरेन फंडिंग की बात की थी, आप लोगों ने ये क्यों अज्यूम कर लिया है? सियासत पूरा इस पे आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए क्योंकि हम समझते हैं कि अब तो क्लियर हो गया, आप अखबार में पढ़ ले तो वो एक शख्स खुद कहता है कि छोटी सी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो है नकवी को उठा के जो है आप लोगों ने एक बार बार उसका जिक्र करते, ये छोटी सी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? 250 मिलियन 50 मिलियन, मुझे बताए 250 बिलियन छोटी सी रकम है? 250 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम है। आप लोगों की कभी आरिफ नकवी से मुलाकात नहीं हुई? आप नहीं जानते इमरान खान का तो उनसे अच्छा ताल्लुक है आप लोगों का है। 300 साल सजा हुई है, 300 फॉर लाइफ। आप जानते हैं आरिफ नकवी को? आरिफ मसूद नकवी को पीपल्स पार्टी और PMLN जानती है? मैं तो कभी नहीं मिला हूँ। नहीं, पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि उसके ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ये 2009 में इन्होंने के इलेक्ट्रिक कैसे खरीद लिया था और उसके बाद जो के इलेक्ट्रिक का हशर हुआ वो भी सबके सामने था। सच बताइएगा, क्या वो डील शफाफ थी? मुझे तो पता भी नहीं डील हुई। 2009 में पंजाब में आपकी हुकूमत थी, इन्होंने के इलेक्ट्रिक खरीदा था ना? पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं थी, पंजाब में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वफाक में हमारी हुकूमत थी, लेकिन मुझे इस डील के बारे में नहीं पता है। ये पता है कि 2016 में फिर इन्होंने इसको बड़े अच्छी कीमतों पे बेचा। डिफेंड कौन कर रहा है? छोटी सी मनी लॉन्ड्रिंग कौन कह रहा है? इमरान खान। तो वो डिफेंड करे ना। इल्जामात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इल्जामात सभी पे हैं। फिर क्या ख्याल है, सबकी तहकीकात साथ शुरू नहीं होना चाहिए? चूंकि 4 साल पहले 2018 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये आर्टिकल शाया किया था कि 2016 में आरिफ नकवी ने के इलेक्ट्रिक को बड़ी अच्छी कीमत पे बेचा, जिसमें शरीफ खानदान और बाकी सियासतदान भी मुबैना तौर पे शामिल थे। केस से हम आगे इसके ऊपर फॉरेन फंडिंग का प्रूव हो गया है कि बाहर से पैसे आए हैं, PTI को मिला है, फॉरेन फंडिंग मिला है। अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन को सुनाना चाहिए। क्यों नहीं सुनाएगा? मुझे पूरा यकीन है सुनाएगा, सुनानी चाहिए उसको। तीनों का एक साथ सुनाना चाहिए। बिल्कुल सुनाए। आपका भी, PMLN का भी, PTI का भी। बिल्कुल सुनाए। अगर हमारा जो है इलीगल फॉरेन फंडिंग केस है, हमारा भी सुना है, नून का भी सुना है, लेकिन उसका तो जाहिर हो रहा है ना PTI का, मतलब प्रूफ है, एविडेंस है। ठीक। बेग साहब, 3 माह पहले 17 अप्रैल को आपने मेरे प्रोग्राम में ये कहा था कि आरिफ नकवी की जानिब से इमरान खान को $2 मिलियन दिए जाने से मुतालिक आपने बात की थी, इंकशाफ किया था। अब जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसने भी इस खबर को कंफर्म किया है। 17 अप्रैल को आपने प्रोग्राम में क्या बात की थी, जरा उसको सुन लें, फिर उस पर आगे बात करते हैं। जरा प्ले कीजिएगा। आपने ये कहा एक जगह कि इमरान खान पर अमेरिका में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बन सकता है, आरिफ नकवी को भी अमेरिका के हवाले कर दिया गया है और फॉरेन फंडिंग का फैसला भी 1 माह में आ सकता है। ये आने वाला वक्त क्या बहुत मुश्किल हो रहा है इमरान खान के लिए? जो किया है वो भरना तो पड़ेगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस अमेरिका में जी, ये $20 लाख जो आरिफ नकवी साहब ने स्टेटमेंट भी दे दी, एफिडेविट भी दे दिया। देखिए, ये इस तरह है कि बिल गेट के पैसे थे, मैं आपसे पैसे लूं मेडिसिन और हेल्थ इश्यूज के ऊपर और मैं उसमें से साइफर इन करके इनको भेज दूं, इट्स अ क्राइम। क्योंकि उन्होंने कहा ये हमारे पैसे फ्रॉड करके खा गया है। उस फ्रॉड में से जो 2 मिलियन है वो इमरान खान साहब को मिला है। साबित कर सकेंगे ये सारी चीजें? वो उसने खुद एफिडेविट दे दिया है। बेग साहब, इमरान खान ये पूछ रहे हैं इसमें गैर कानूनी क्या है? पूरी दुनिया में इसी तरह फंड रेजिंग होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली जमात है जिसने ऐसे फंड रेजिंग उसने शुरू की थी, दे दिए $2 मिलियन, तो क्या हुआ? अपने पैसे देता, किसी से लूटे हुए पैसे। देखें, जब भी आपको हेल्थ या रिसर्च
के लिए पैसे मिलते हैं तो उसका आप उसी चीज़ पे ही खर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप अपनी लेयर्स और याशियों पे खर्च कर दें और उसमें से जिनको पॉलिटिकली आपने नवाजना है उनको उस पैसों में से दे दें। दिस इज़ अ क्राइम। और ये मिलिंडा फाउंडेशन की तरफ से ये केस ही फाइल इसी वजह से हुआ कि हमारे पैसे इसने किसी और जगह खर्च किया और खा गया। फ्रॉड का केस, फ्रॉड का। लेकिन वो एक पैसा एक डेजिग्नेटेड है कि आपने इसी काम के लिए खर्च करना है, आप किसी और काम के लिए नहीं कर सकते। सर ये क्रिकेट मैचेस जो चैरिटी के लिए करवाते रहे, चैरिटी के नाम पे जो क्रिकेट मैचेस होते रहे और फिर रकम दी जाती रही, ये कहाँ से आ गया, इसका जिक्र कैसे हुआ? देखिए, अगर चैरिटी मैच था तो वो पीटीआई के लिए नहीं था, ठीक है। और जिन लोगों से आरिफ नकवी साहब ने उस मैचेस के दौरान फंड लिए वो पीटीआई के लिए नहीं थे। शौकत खानम के लिए था? नहीं, किसी के लिए नहीं थे। उन्होंने ये सिर्फ अपनी जो है वो पीआर के लिए, आरिफ नकवी साहब मोस्टली दुबई में भी जब थे तो वो पीआर ऐसे लोग बहुत करते हैं क्योंकि उनको पॉलिटिकल लोगों की ज़रूरत रहती है और वो पॉलिटिकल लोगों को फंड करते हैं जो कि लीगल नहीं है। और इस केस में ये है कि आप कुछ भी करें, पाकिस्तान का लॉ है कि इवन पाकिस्तान की जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे नहीं दे सकती। इंडिविजुअल हैसियत में आप दे सकते हैं कोई कंपनी, और यहाँ तो फॉरेन कंपनीज हैं और फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं। और अभी जो लेटेस्ट है वो ये है कि जो आरिफ नकवी साहब ने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रिवील किया वहाँ पे सीक्रेट सर्विस और FBI को और मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड यूनिट को, उसमें जो खान साहब को टोटल पैसे मिले हैं वो 22 मिलियन है। इससे भी ज्यादा? बहुत ज्यादा है, 22 मिलियन। अब खान साहब ने जो ये कहा कि मेरे खिलाफ अमेरिका कॉन्स्पिरेसी करके थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की थी, खान साहब कह रहे हैं कि और ये बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे थे। फौज सऊदी को सुना वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी तरक्की करता है ना तो वहाँ पे इजरायली लॉबी को ये पसंद नहीं आता। वही मैं जानना चाह रही हूँ कि फिर अमेरिका ने आरिफ नकवी और खान साहब के खिलाफ साजिश की है? ये देखें, इजरायली लॉबी जो है वो तो खान साहब की अपनी लॉबी है। ये वक्त साबित कर देगा कि खान साहब के पीछे कौन है। अब जो रजीम है इस वक्त अमेरिका में वो खान साहब की उस तरीके से हमायत नहीं कर रही जिस तरह पहले रजीम्स कर रही थी। ये लॉबी, जूश लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और वो खान साहब के साथ है। अब खान साहब ने जो अमेरिका के खिलाफ बोलना शुरू किया वो सिर्फ आरिफ नकवी वाला केस है। जब वो ट्रायल में जाएगा और खान साहब का नाम आएगा और वो पैसे खान साहब के हिस्से में निकलेंगे, ये उसको काउंटर करते हैं। खान साहब की आदत है कभी भी कोई महकमा इनके खिलाफ, और इनको पता हो कि मेरे खिलाफ कोई डिसीजन या इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, ये पहले शो डाल देते हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ओ जी चेंज करो। क्यों भाई? सर वैसे ये दस्का आपने किया, फ्रॉड आपने किए, मनी लॉन्ड्रिंग आपने की और अदारों मुल्कों का नाम लेके पहले शोर इसलिए डालता कि ये कह सके देखो जी मैं तो पहले ही कह रहा था मेरे खिलाफ है। ये आरिफ नकवी पीटीआई या खान साहब पे इतने मेहरबान क्यों रहे कि अरबों रुपए जमा करके दे दिए? मतलब क्या मफाद था? या फिर ये पीटीआई के कोई कारकुन भी रहे हैं या इन्होंने तब्दीली के नाम पे अपना हिस्सा डाला इसके? ऐसे जो फ्रॉड और जो ऐसे फंड्स हैं उनकी कोशिश होती है कि वो बहुत से पॉलिटिशियनों को अपने पेरोल पे रखें, पैसे, गिफ्ट, चीजें देकर। ताल्लुकात बाकियों से भी अच्छे थे आरिफ नकवी के यहाँ? बिल्कुल होंगे। मैंने बहुत बार उस वक्त भी सुना ये परवेज मुशर्रफ साहब के लिए डिनर होस्ट करते थे अबू धाबी में, नवाज शरीफ के लिए डिनर होस्ट किया डिवोर्स में, और बड़े खर्चा करते थे क्योंकि पैसे अपने ना हो। माले मुफ्त दिले बेरहम, मसला ही कोई नहीं है, तलाकात बनाओ। अब वो जो असल में काम था वो के इलेक्ट्रिक को स्विच ओवर करना था, प्रॉफिट कमाना था शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ, ठीक है। लेकिन उसमें जो 55 बिलियन जो पीएसओ के पैसे थे और और लोगों के पैसे थे गवर्नमेंट के, वो ये चाह रहे थे कि आप वेव ऑफ कर दें और खान साहब लगे हुए थे कि वेव ऑफ कर दें और इसको शंघाई इलेक्ट्रिक को जाने दें, जिस पे गवर्नमेंट के कुछ लोग जो कि DGFI पुराने जो है मेमन साहब, बशीर मेमन साहब, उन पे बहुत प्रेशर डाला। तो ये फेवर होती है ना जी, आपको मैं 2 मिलियन दे दूं, 10 मिलियन दे दूं। दुबई के शाही खानदान के शेख नहयान मुबारक हैं, ये इन्होंने ये भी क्या फैन थे खान साहब के, ये हैं, इन्होंने क्यों फंडिंग की? देखिए मुझे नहीं पता, वो क्रिकेट को तो सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म के अबू धाबी में स्टेडियम्स बनाए, सब कुछ किया। स्पोर्ट्स तो एक सियासी जमात है ना, तो क्यों फंडिंग की? देखिए, अगर उन्होंने फर्ज कर लिए क्रिकेट के लिए दिए और उसको आप उठा के पीटीआई में ले आए, जो कि एक गैर कानूनी काम है, और खान साहब ने इस तरह बहुत सारे और लोगों से भी पैसे लिए। अब फॉरेन फंडिंग का जो केस है या ममनुआ फंडिंग का जो केस है वो फाइनल स्टेजेस पे है। और अगर ये जो बात अभी आपने गबोल साहब से की कि जी सबका फैसला इकट्ठा आ जाए, मतलब नहीं, सुन लेना, ये कैसे हो सकता है?
पीटीआई ने नून के खिलाफ केस जो फाइल किया वो 2019 में किया, अभी की है, 2-3 साल हुए, 2-3 साल। आप चाहते हैं कि 8 साल पुराना केस जो कि आपके इनसाइडर आदमी था जिसने सारे प्रूफ दिए अकबर एस बाबर ने, तो आप चाहते हैं नहीं ये सबका फैसला इकट्ठे कर दो। महफूज है इनका। सर मुझे बताएं मुतवक्का फैसला इलेक्शन कमीशन से वैसे क्या आ सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो फैसला? देखें, शर्म वालों के लिए तो छोटी सी जो लैंडरिंग है वो भी काफी होती है। ये बंदा सारी दुनिया को चोर, डाकू, मनी लॉन्डर, पता नहीं क्या क्या नाम दे रहा था। अल्लाह ने वो सारी चीजें इसके मुंह पे ला दी। इसके घर में चोरी हो रही थी, इसके घर की खवातीन चोरी कर रही थी, डाके मार रही थी। अब वो फरागुगी वापस आ रहा है। आज साबित भी हो जाएगा ना। अच्छा, ये जो नाम ले रहा है साबित हो गया? नहीं, दोनों हर तरफ से इल्जामात ही लगाए जाते हैं। तो फिर मैं भी वही बात कर रहा हूँ। आप चाहती है कि मैं सारे ट्रक में प्रूफ लेके आ जाऊं? इनको इल्जामात लगाने दे, लेकिन आप तो खबर देते हैं। आप तो मैं खबर ही दे रहा हूं, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि इस केस में 8 साल इन्वेस्टिगेशन केसेस चले, उसको कंपाइल करने में टाइम लगता है। अभी तक क्यों नहीं फैसला दे रहा? देखें, ये केस बहुत खुद रोका हुआ इन्होंने, कोई दबाव है कहीं से, या इमरान खान के दबाव में आ गया इलेक्शन कमीशन? नहीं जी, इमरान खान बड़ा मजबूत बयानिया बना लिया है। वो इमरान खान का दबाव तो कोई और कबूल करेगा? रिफॉर्म लेके दायर करने जा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। करें, मैं कहता हूं सुबह जाएं। मकसद ये एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को न पिंडी न ये हला नहीं सकते। वो एक ऑनेस्ट आदमी है, एक अपराइट आदमी है, उसने सारे फैसले मेरिट पे किए हैं। ये जब डस्का वाला हुआ था, ये उस वक्त भी उसको अंडर प्रेशर कर रहा था। ये ये जो आपके शो में महफूज है इलेक्शन कमीशन के अंदर। देखिए, फैसला वो जाना है सुप्रीम कोर्ट में, वो बड़ी जगह जाएगा, उसकी अपील, उसमें कोई लुकूना नहीं। अगर खिलाफ आया तो जा सकते हैं, वो खिलाफ ही आएगा ना जी, वो इनके हक में आ सकता है। उसमें तो 50 चीजें जो इनके। और दूसरी बात यह है कि जो फंडिंग ममनुआ फंडिंग होती है वो बहाक के सरकार जब्त होती है, वो पैसे पीटीआई को देने पड़ेंगे। नहीं होगी ना अगर जब्त भी हो जाए पैसे, क्या नुकसान? नहीं, बैन होगा ना जी, बैन होगा। ये सादा कमीन तो है नहीं, झूठी डिग्री लेके बैठा हुआ। पता है ना कि सियासतदानों की पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं। बढ़ गई जी, ये अमेरिका का जाके सदर बन जाए, कौन सी पॉपुलैरिटी? रोज झूठ बोलता है। इरशाद भट्टी साहब, क्या ख्याल है इलेक्शन कमीशन की मुट्ठी में ऐसा क्या बंद है सर, वो जो बता नहीं रहे हैं? और ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, ये क्यों समझता है कि इलेक्शन कमीशन की मुट्ठी में कोई ऐसा जिन मुट्ठी से बरामद होगा जो इनकी ख्वाहिशात को पूरा कर देगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि पारस के हमें आज डिस्कस क्या करना चाहिए था। मईशत करते हैं, वो भी डूब गई, हम डूब गए, सैलाब की तरह डूब गए। और ये अब किसी एक पार्टी, किसी एक के बस की बात नहीं रही। हम सारों को मिलकर, कौम को, सारी पार्टियों को, सारे इदारों को मिलकर करना पड़ेगा। यानी ये इस मुल्क पे आपका शर्म से अगर मरने की बात हो तो मर जानी चाहिए कि दोनों जमातें जिस आर्मी और जिस आर्मी चीफ को गालियां दे रही हैं, वो कभी कहीं फ़ोन करते हैं कि पैसे दे दो, कभी किसी को कहते हैं कि IMF के से कहो कि हमें पैसे दे दे, कभी किसी के पाँव जाके पड़ते हैं, कभी किसी मुल्क के जाके पड़ते हैं। दूसरा, डॉलर 60 रुपए इमरान खान के 3 साल 7 महीने 25 दिनों में डॉलर मजबूत हुआ, इनके 68 हो गया है। 68 रुपए 3.5 महीनों में। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, गैस, पेट्रोल और फंडिंग पे बात कर लें। दूसरा टॉपिक इसको रख लें, बड़ा अहम है ये जिस पे आप बात करें। मैं चाह रही थी पहले फॉरेन फंडिंग। मैं उसी पे आ रहा हूँ, सुन लीजिएगा ना, उसी पे आ रहा हूँ। तालीम, हेल्थ और साफ पानी के बगैर ये दुनिया। अब मुझे ये बताएं कि ये थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है जी, ये ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, फिर दरमियानी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। मतलब छोटी बेईमानी जायज़ है, मतलब छोटी सी चीटिंग जायज़ है, मतलब छोटा सा फ्रॉड जायज़ है। मतलब ये कि जो कुछ आपने किया, क्या ये जायज़ है? आपने जो खुद इखलाकी मयार दूसरों के मुकर्रर किए थे, आपने जो दूसरों के लिए स्टैंडर्ड मुकर्रर किए थे, उस पे आप खुद क्यों नहीं पूरा उतरते? अगर सोचिए, यही नवाज शरीफ ने बयान दिया होता कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है, क्या कसूर किया है, यही शहबाज शरीफ कह चुके होते, या यही जरदारी साहब ने कहा होता कि मैंने थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ और का रद्द अमल क्या होता? आसमान सर पे उठाया होता और कहा जाता कि देख लीजिए जी, मान गए अपना सब कुछ। अब मैं पंजाब में लाहौर में हूँ, मैं आया यहाँ तो अजीबो गरीब खबरें हैं। आते ही इस हुकूमत ने DG एंटी करप्शन बदल दिया। उसके बाद कहा कि फरा गुज्जर और उस्मान बुजदार के केसों पर हाथ थौला रखें एंटी करप्शन में। उसके बाद सुना जा रहा है कि तफ्तीशी बदल दिए जो उनकी तफ्तीश कर रहे थे। अब ये कोई वो इखलाकी मयार हैं?
एक ऊपर मरकज में नैब बदल दिया, पीडीएम ने बेशर्मी से सारा कुछ खत्म कर दिया, नीचे ये काम करी जा रहे हैं। 19-20 के साथ हमें हर कोई चोर और बनारसी ठग मिलता है। ठीक, अब आज इस पे आज एक इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर 8 साल हो गए, माना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी वकील बदले, कभी डिले किया, कभी हाई कोर्ट गए, कभी सुप्रीम कोर्ट गए, कभी बाइकआउट किया, कभी स्क्रूटनी कमेटी, कभी उसको ना दो, कभी स्टे लिया, कभी इल्तवा किया, कभी कुछ। लेकिन इलेक्शन साहब बहादुर जो बड़े ऑनेस्ट हैं, वो जो हमारे पैसों, हमारे टैक्सों पे तनख्वाहें और गाड़ियां और पेट्रोल ले रहे हैं, वो इस पे अंडे दे रहे हैं कि बच्चे दे रहे हैं। भट्टी साहब एक सवाल इस पे, कब और कितना आप ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे ताकतवर चाहे तो एक दिन में अपना फैसला ले सकता है और ताकतवर चाहे तो 8 साल में भी अपना फैसला नहीं ले सकता, तो क्या हम ये समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ताकतवर है कि इलेक्शन कमीशन उसके दबाव में है या उसकी वजह से महफूज फैसला नहीं सुना रहा, या आपके ख्याल में ये कोई और ताकतवर जिन है जिसने सबको काबू किया हुआ है? क्यों नहीं सुना रहा इलेक्शन कमीशन? यही बात है, यही दुख है कि मिसाल के तौर पे कि ये ताकतवर लोग जब अदलिया में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुबह केस करते हैं, दोपहर को जमानत हो जाती है, छुट्टी वाले दिन जमानतें मिल जाती हैं, रिलीफ घर आ जाता है, होम डिलीवरी हो जाता है। और यही लोग हैं जिनको रात को भी अदालतें खुल जाती हैं, यही लोग हैं जिनके लिए सारे रूल्स और प्रोसीजर रिलैक्स हो जाते हैं। और यही लोग जब चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन, यानी जो इलेक्शन 8 साल, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद 1.5 महीने से महफूज है। और भाई 8 साल से आप इस केस पे बैठे हो, आपको नहीं पता फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कामा कहाँ लगाना है, किधर कितना किसने किया है, क्या नहीं किया। अब दो यार इस मुल्क की जान छोड़ो, आगे बढ़े, किसी पार्टी का फैसला एक साथ सुना दें, ये जायज मुतालबा है? ब्रेक ले लूं उसके बाद उसका जवाब। भट्टी साहब ब्रेक ले लूं। मैं तो इस हक में हूं कि ये इसके ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं तो इस हक में हूं कि तीनों का सुनाना चाहिए। अच्छा, आप तीनों का सुनाना चाहिए, लेकिन ये चूंकि पहले ये महफूज है, इसका पहले सुना दें, बाकियों का भी करे। नहीं, मैं इस पे सवाल करती हूँ ब्रेक के बाद। जरा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा भट्टी साहब, ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे, जरा जवाब मुकम्मल कीजिएगा कि अगर एक आदमी है जिसके ऊपर 8 साल से कत्ल का मुकदमा चला, उसका फैसला महफूज है, तो उसका जो फैसला है वो पहले सुनाना चाहिए, या एक आदमी जिसका 2-3 सालों से केस चल रहा है उसका एक साथ ही सबका सुना देना चाहिए? क्या ख्याल है? नहीं, पहले तरीके इंसाफ का सुनाना चाहिए, लेकिन बाकियों का भी करना चाहिए। और ये कोई काबिल फख्र बात नहीं है कि एक आदमी जो है उस पे कत्ल का अगर मुकदमा है और वो 8 साल चला है, और ये भी कोई काबिल फख्र नहीं है कि दूसरों पे 3 साल हो गए हैं। क्यों भाई, क्या कोई इतना कोई आप गहरी खंदकें खोदते हैं और उसमें से सबूत लाते हैं? 1 साल में, मेरे ख्याल से 6 महीने, 1 साल में आपको एक पार्टी का सुना देना चाहिए। आप रखें कि कोई समाअत मुलतवी नहीं होगी, कोई बाइकआउट नहीं करेगा, कोई स्टे या उस तरफ नहीं जाएगा, कुछ करें खुदा के लिए। उसके बाद जब एक प्रोसीजर होता है उसके बाद करें। जज साहब के इख्तियारात हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, तो फिर क्या करेंगे? 8 साल वाला भी बाइश शर्म है, 3 साल वाला भी। लेकिन अब ये महफूज है, अगर जिस दिन महफूज किया तो उसे 1 हफ्ते बाद सुना देते तो आज हमारी बहस और होती। हमारे पहले ही क्या कम बुरान है, हम पहले ही क्या कम इफ्स एंड बट्स में घिरे हुए हैं। सुनाए फैसला, आगे बढ़े, यही वजह मैंने पूछी थी आपसे, बैन करना है, कि वजह क्या हो सकती है? बड़ी सजाए, सुनाए फैसला। ठीक, इससे पहले कि अब मजीद सियासत के ऊपर आएंगे, बोल साहब, पंजाब की भी सियासत इस वक्त काफ़ी उसके ऊपर बात हो रही है। मुझे ये बताइए, आपके ख्याल में फॉरेन फंडिंग के हवाले से एम्पायर क्या समझता है कि फैसला हो जाना चाहिए ताकि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाए और आप लोगों को खुलकर खेलने का मौका मिले? देखें, एम्पायर का नाम तो इमरान खान ने रखा है, मैं कभी नहीं कहूँगा एम्पायर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। जो आइन चाहता है, जो कानून चाहता है, वो इलेक्शन कमीशन को, मैं समझता हूँ आप कहते हैं ना, आप बच के निकल रहे हैं सवाल से, लेकिन आप कहते हैं वो न्यूट्रल है, तो क्या इस कदर न्यूट्रल हो सकता है? मैं नहीं कहता न्यूट्रल, इमरान खान कहता है, हम नहीं कहते न्यूट्रल। देखें, आप न्यूट्रल समझते हैं उनको कि वो न्यूट्रल हैं इस वक्त? मैं समझता हूँ अगर न्यूट्रल नहीं होता तो शायद ये 15 सीटें भी नहीं निकालते। न्यूट्रल है तो 15 सीटें निकाली इन्होंने। तो इसलिए ये कहना कि ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई प्रेशर है, कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में कुछ दिनों में, इस नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि ये फॉरेन फंडिंग केस का जो है
इलेक्शन जल्दी आप ही चाहते हैं आए। वैसे गबूल साहब, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इत्तेहादियां आप लोगों के दरमियान मिसाक जमहूरियत भी हुआ है, जो सियासी पुरानी लड़ाइयाँ थी वो भी आपने ख़त्म कर दी, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग से कौन सा बदला लिया है सर कि आपने उनको इक़्तिदार में लाकर अब आप मज़े से तमाशा देख रहे हैं जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है सियासत के साथ उनकी? नहीं, हमने इक़्तिदार में लेकर आए, 11 जमातों ने मिलकर लेकर आए, PDM ने मिलकर उनको, शहबाज शरीफ को हम समझते हैं कि वो इस वक्त क्योंकि मेजॉरिटी सीटें उनके पास थी। प्लान किसका था? 11 जमातों का। भारी 11 जमातें 11 जमातों देखें, हमने उनको सपोर्ट किया प्राइम मिनिस्टर बनाने, जो साबित होता है सपोर्ट हमने किया। अगर हमारी सपोर्ट नहीं होती तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। लेकिन अब ये है कि मैं समझता हूँ ये कोई नहीं सोच रहा है कि इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, इसमें हम अगर 11 जमातें एक तरफ है तो फिर हमारे साथ मुल्क को इस सूरत हाल में से निकालने के लिए इमरान खान का भी फर्ज बनता है। ठीक, वो क्यों नहीं हमारे साथ जो है इस सवाल वैलिड है, लेकिन जवाब जरा अपना इस पे कंप्लीट कर दीजिएगा। सारा गंद इस वक्त मैंने सवाल इसलिए किया था कि नून लीग के खाते में जा रहा है सर, आप लोगों के खाते में तो नहीं आ रहा। मुझे बताइए कि 4 माह पहले क्या ये सूरत हाल थी? 4 माह पहले तो हमें ये बताया जा रहा था कि लोग नून लीग के टिकट के लिए लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं और इस वक्त वो इस कदर उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बिल्कुल गिर चुका है। तो ये किसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही जिम्मेदार है इसके। नहीं, जिम्मेदार क्योंकि आपके जो दोस्त हैं ना इमरान खान, कहा जा रहा है वो सियासत के हर मैदान में आगे निकल रहे हैं, जीत रहे हैं। इमरान खान का कभी कभी लकी चार्म काम आ जाता है। हाँ। लेकिन हर दफ़ा एवरी डे इज़ नॉट संडे। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान अगर ये सोच रहा है कि 15 सीट जीतने के बाद वो बहुत पॉपुलर हो गया है, तो अब फिर बाई इलेक्शन हो रहे हैं ना। अब आज से 11 सीटों के ऊपर बाई इलेक्शन हो रहे हैं। इस वक्त हुकूमत इमरान खान के पास, आज़ाद कश्मीर की किसके पास? इमरान खान के पास। होने दें गिलगित बल्तिस्तान। इमरान खान को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इमरान खान क्यों कहता था, क्यों फवाद चौधरी, इमरान खान, शेख रशीद सब कहते थे कि जल्दी इलेक्शन कराओ, जल्दी इलेक्शन कराओ, अक्टूबर में ऐलान करो। इमरान खान भी यही कहता था। अब क्यों नहीं कर रहा है इमरान खान असेंबली डिसॉल्व? मेरा एक सवाल है इमरान खान से, मैं चैलेंज करता हूं, और वो कभी नहीं करेगा। उसको पंजाब मिला है, वो खुश है पंजाब से, उसको चाहिए पंजाब था, वो वफाक में नहीं आना चाहता। और पंजाब क्यों चाहिए था इस वक्त में? बिकॉज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अच्छा। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा के साथ सबसे बड़े फाइनेंस आपको पता पंजाब के अंदर है। वफाक में तो वो कहते हैं ना कि इस्लामाबाद का वजीर आजम CDA का हमें नहीं बनना है, तो वो पंजाब का वजीर आला बनना चाहता था, उसको मिल गया। आप स्पीकर भी रहे हैं ना, तो ये 11 इस्तीफे उनके कौमी असेंबली के, अरकान असेंबली के क्यों कबूल किए गए हैं? राजा परवेज अशरफ साहब ने किस कानून के तहत या किस फॉर्मूले के तहत? ये जरा हमें भी कानून तो यही है कि जैसे मैंने 2015 में रिजाइन किया था। हाँ। तो मुझे स्पीकर साहब ने बुलाया, बोला आपने अपने हाथ से लेके आए? मैंने कहा PTI कहती है हमने तस्दीक नहीं की, जाके जो कहा जा रहा था कि आके तस्दीक की जाए। इन 11 लोगों ने की नहीं की थी। अगर नहीं की है तो अगर नहीं की है तो चैलेंज करे ना, ये आके कहे सबके कबूल क्यों नहीं किए? ये सिर्फ 11 सबके, इसलिए कि एक साथ हम नहीं चाहते कि दबाव डालना था। नहीं देखें, अब आप 123 सीटों पे बाई इलेक्शन कोई आसान काम नहीं है। पहले 11 करके देखते हैं, 11 करके देखते हैं। अच्छा। पता चल जाएगा सबको, मतलब क्यों 11 करके। अगर 11 पे रिजल्ट अच्छे आ गए, रिजल्ट की बात नहीं, 11 हम कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन 11 कर सकता है, वरना तो 123 का मतलब जनरल इलेक्शन पे चले जाए। इससे अच्छा तो जनरल, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इमरान खान अगर मिड टर्म इलेक्शन चाहता है तो वो पंजाब असेंबली डिसॉल्व करे, KP की डिसॉल्व करे, आजाद कश्मीर डिसॉल्व करे, गिलगित बल्तिस्तान डिसॉल्व करे, फिर हम कहेंगे यार ये अपनी जुबान का सच्चा है। अनाउंस कर दो, फिर सब हर चीज पे बैठ के बात हो जाएगी। आप पहले तैयार हैं इसके लिए? भाई हम डेट अनाउंस तो नहीं कर रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं अक्टूबर 2023 में होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने असेंबली डिसॉल्व करें, आप नहीं चाहते हैं ये नवंबर तक जी, इसी नवंबर अहम है और यही सूरत हाल रहेगी। और अकॉर्डिंग टू मैं समझता हूँ मेरिट, जो भी आप जिस हवाले से बात कर रही हैं वो मेरिट पर ही होगा। जो पहले कुछ अनाउंस हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल पहले हो सकता है। ठीक, तो उससे कोई तनाज़ा तो खड़ा नहीं होगा? नहीं, कोई नहीं। अच्छा बेग साहब, आप तहरीक-ए-एतमाद के बड़े हामी थे, चूंकि आप ये समझते थे कि इमरान खान ने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। आपको नहीं लगता कि सारी तदबीरें जो हैं वो अब उल्टी हो गई हैं और मुल्क मजीद जो एक खाई थी उसके करीब पहुंच चुका है? खाई में तो वो छोड़ के गए थे, इन्होंने कोशिश की है। और दूसरा जो सवाल अभी आप गबोल साहब से कर रही थी, देखिए ये 24 लोग हैं जिन्होंने कौमी असम्बली के अंदर जिनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग क्योंकि इनको बुलाया गया, ये नहीं आ रहे थे। पर्स, प्रिविलेज, सैलरीज, गाड़ियाँ, MNA लाउंजेस, इन्होंने सब कर रहे थे। तो उस जो फुटेज है जिसमें ये इकरार कर रहे हैं, अभी जो नेक्स्ट होगा वो भी उस फुटेज वाले हैं जिन्होंने कौमी असेंबली में खड़े होके कहा कि हमने रिजाइन किया। जिन्होंने कौमी असेंबली में खड़े होके कहा था पहले उनके करने चाहिए। ये वही है, ये वही है,
उन्हीं में से ये उन्हीं में से इनकी जो फुटेजेस है वो कौमी असम्बली में महफूज है। यहाँ तो ये टाइम लगाया बड़ा इन्होंने, इनको टाइम लगाया, उसकी रीजन पॉलिटिकल थी। वो कोशिश ये थी कि इनको वापस लाया जाए, और जो जमहूरियत पसंद लोग होते हैं वो 123 सीटें छोड़ के बाहर नहीं भागते। इसने अपने दौर में भी असेंबली चलने नहीं दी। लेजिटिमेट नहीं करना चाह रहे इस कौमी असेंबली को हम। वो खुद भी नहीं है, वो खुद क्या है, खुद बता देना किस तरह आया था, किस तरह इक़्तिदार में आया था। वो किसी दिन वो भी अमर बिल मारूफ और शिरक वाली बात कुरान हाथ में रखे बता दे कि उसको कैसे इक़्तिदार मिला था। कौम को बताए, बाकी बातें तो बता रहा है ना। हाँ। तो बात यह है, आप नहीं समझते इमरान खान को नई सियासी जिंदगी मिल गई है? वैसे कुछ नहीं मिला, देखें पंजाब से छुट्टी करा दी, पंजाब हुकूमत उनके हाथ आ गई है सर। और कैसी होती है नई सियासी जिंदगी, वो तो अभी भी मजे में। मैं आपको बता दूं, ठीक है, उनका हार जीत पॉलिटिक्स में होती है, लोग इलेक्शन हारते हैं, लोग जीतते हैं। ये साथ बैठे हैं, ये इलेक्शन नहीं हारे कभी, या इनके साथ के और लोग इलेक्शन नहीं हारे। भाई इलेक्शन में हार जीत तो है ना। अगर वो इक़्तिदार में भी आ गया वक्ती तौर पे तो कोई इशू नहीं है। जिसको इक़्तिदार उसने दिया है वो थोड़े दिनों बाद उसी को मजा चिखाएगा। वो गोगी फरा से एक बड़ा काम करके दिखाएगा, वो और उनके जो भी हमारी है। आपके ख्याल में बयानिया कामयाबी से नहीं बिक रहा बेग साहब उनका? वो ये कहते हैं कि 3 माह में इस हुकूमत ने मुल्क को इस सूरत हाल पे पहुंचा दिया है, बिगाड़ कर दिया है। इन्होंने क्या किया है? मईशत को दुरुस्त समत में लेके जा रहा था। देखिए पारस, ये ज्यादती है कि 3 माह में जैसे इनको मिलक मिला, ये सारा कसूर 3 माह का नहीं है। आप एक रोड पे आ रहे थे, इन्होंने ड्राइविंग सीट बदली है, लेकिन वो हालात ऐसे डॉलर नहीं कंट्रोल कर पा रहे, 250 से ऊपर चला गया। देखिए अगर खान की गवर्नमेंट होती और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता तो आपका मुल्क अभी तक डिफॉल्ट पे चला गया होता। इन्होंने कोशिश की है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, ये डिफॉल्ट में अभी तक बचे हुए हैं। आप खुद कहते हैं चीज़ नहीं खोली जा रही हैं, तो ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं ना। नहीं तो तब भी नहीं खुल रही थी ना। इन्होंने क्या किया 3 माह में आके? कौन सा इन्होंने ऐसा काम किया? ठीक है ना, ये तो उसको, लेकिन मसला वही आ रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। IMF ने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दी, 15 को 24 पे ले गए। उस IMF प्रोग्राम की वजह से ना एशियन डेवलपमेंट बैंक, ना वर्ल्ड बैंक, ना UAE, कोई बंदा जो भी आपको लोन देगा उस प्रोग्राम के तहत देगा। एक बात आप ज़हन में रखिए। दूसरा ये है कि खान साहब को जितना बड़ा गुमान है कि ये परवेज लाई एक बहुत बड़े मास्टर हैं और ये करेंगे वो करेंगे, वो हालात देख लीजिएगा आप। अभी भी वहाँ दुकानें खुल गई हैं कल परसों से और मार धाड़ शुरू है, ठीक है ना जी, जो कि पुराना काम है उनका। ये चीज़ें इसको नज़र नहीं आती। ये बाकियों को लेक्चर बहुत देता है, ऑनेस्टी, ये वो फलान, लेकिन अपने नीचे जो करप्शन हो रही थी वो इसको नजर नहीं आती। सर ये बताइए कि मुख्तदर हल्के और या एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या सोच रही है कि इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, या फिर वो भी इस बात पे राजी हो गए हैं? राजी क्या मतलब, वो भी इस बात को मानते हैं कि अब जल्दी जो है वो इलेक्शंस होने चाहिए, या आप समझते हैं वहाँ भी कन्फ्यूजन है या वहाँ पे भी तकसीम है? मैं तो कह रहा था ये नवंबर कल परसों आ जाए, एक रोला मुक्के, उसके आगे ये लड़ाई खत्म हो, मुल्क को स्टेबल कर लो, और लड़ाई खत्म हो जाएगी नवंबर के बाद। ये सारी लड़ाई नवंबर की है कि यहाँ कोई और अपना हमायती लगवाना चाहता है, ये लोग चाहते हैं कि वो हमायती ना आए। ये लड़ाई है सारी पॉलिटिशियन, और इस मुल्क का क्राइसिस तक नवंबर है। दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप इलेक्शन में जाएं, क्योंकि वो डिमांड थी ताकि नवंबर से पहले पहले नई गवर्नमेंट आ जाए, और उनके ख्याल में था कि वो आएगा, ठीक है जी, वो आना नहीं इंशाल्लाह, और ये गवर्नमेंट जानी नहीं नवंबर तक। वो जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती हम कुछ उस पर नहीं कह सकते ना। अभी आपने कहा इमरान खान पॉपुलर नहीं है, कोई सियासी जिंदगी नहीं मिली, ये और बता दें, फिर मैं इरशाद भट्टी साहब से पूछूंगी। बेग साहब आपके ख्याल में इस वक्त कौन पॉपुलर लीडर है इस्लामाबाद का? इस्लामाबाद नहीं, पाकिस्तान का, सॉरी। मैं ये बता दूं कि इस वक्त पॉपुलैरिटी की बात नहीं है, इस वक्त इस मुल्क को बचाने की बात है, इस मुल्क के लोगों को बचाने की बात। कौन है? सुन तो लेना, करते हैं ये आप जैसे आपने खुद कहा कि, और एक दफ़ा मरियम बीबी ने भी कहा कि पैसा नहीं हमारी टिकट चलती है। यही बुजदार की गवर्नमेंट थी, यही इमरान खान था। 11 बाई इलेक्शन हुए, आपको पता है, वो 10 जीते, वो 10 जीते थी उनकी मकबूलियत, लेकिन अब कहा जा रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप मेरी बात सुन ले, इस गवर्नमेंट, देखें, इस मुल्क को बचाने के लिए किसी ने तो खड़े होना। अच्छा ठीक, अगर मैं अपनी पॉपुलैरिटी की फिक्र करता रहूं, मुल्क मेरा डूब जाए, कहती है डिफॉल्ट से बचाने के लिए हम खड़े हो। मैं इस चीज का गवाह हूं पारस, मैं लंदन में ही था, आपको पता है, वो गवर्नमेंट छोड़ना चाह रहे थे,
मैं ये समझता हूं कि उनको गवर्नमेंट, देखिए किसी ने तो इस मुल्क को बचाना है। मियां साहब अभी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं इलेक्शन हो या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे? देखें, जब तक पाकिस्तान स्टेबल नहीं होता, नवंबर की पोस्टिंग नहीं होती, इनको गवर्नमेंट नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आगे जाके 1 साल एक्सटेंड करना पता है वो भी करे। मियां साहब यही सोच रहे हैं? मुझे नहीं पता उनकी सोच। खबर कोई है इस हवाले से? मियां साहब क्या कह रहे हैं? चूंकि कहा जा रहा है पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि मुद्दत पूरी करे, लेकिन मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं चला। देखिए इस वक्त फर्ज कर लीजिए, आज अगर आप इलेक्शन मोड में चले गए, मैं आपको लिख के देता हूं, आपका शो है, आप इसकी रिकॉर्डिंग महफूज रखिएगा, आप विद इन 2 to 3 वीक्स डिफॉल्ट में चले जाएंगे। अच्छा, रोज मिफ्ता इस्माइल बताते हैं आप इलेक्शन में नहीं जाना, ये टाइम नहीं है, ये टाइम है मुल्क को, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने। भट्टी साहब, रोज मिफ्ता इस्माइल हमें ये बताते हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से हमने बचा लिया है, तो क्या इन पर एतबार किया जा सकता है? और दूसरा, आपके ख्याल में ये कहते हैं कि हमें हुकूमत में आने का फायदा नहीं हुआ, हम मुल्क बचाने के लिए हुकूमत में आए। सही कह रहे हैं। तो क्या वाकई इसीलिए आए थे और ये सियासी और मौशी तौर पर मुल्क को निकाल सकेंगे इस मुश्किल से? कोई उम्मीद है आपको? एक पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला है, फॉर एग्जांपल तहरीक इंसाफ के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से या नून के हवाले से, उसमें वो फैसला नहीं आना चाहिए कि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो या इमरान खान को बैन कर दें। ये एक नया बहरान होगा और इस बहरान का हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। सजा दें, क्योंकि पहले कोई ऐसी नज़ीर नहीं, सारी पार्टियों ने फंडिंग की, मौलाना साहब से लेकर सब ने गैर मुल्की पैसे लिए। लिहाजा इस पे ये जो सजा पर शादियाने बजाएंगे, उसके बाद लग पता जाएगा, दांतों में पसीना आ जाएगा। दूसरी बात, 11 सीटों जो आपने बात की, ये चालाकी है। वो शहबाज शरीफ साहब थोड़ा सा कंफर्ट लेवल लेना चाहते हैं कि उन्होंने जाल बिछाया कि इमरान खान लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। दूसरा, वो ब्लैकमेलिंग से बचना चाहते हैं। ये सारों ने जब रिजाइन कर दिए, डिप्टी स्पीकर ने मंजूर कर लिए, तो इसमें से क्या अचार निकालना है? उनको निकालें हॉस्टल से, उनसे लें गाड़ियां, उनसे सारा कुछ करें, बाहर निकालें, हुकूमत आपकी है। तीसरी बात यह कि 1 माह में इन्होंने किया क्या है? बहुत कुछ किया है। 3-3.5 माह में ये डिजास्टर साबित हुए। इमरान खान ने इनका जनाजा नहीं किया है। कल तक इमरान खान साहब जो थे वो 10 सीटें नहीं ले सकते थे, आज ये मुंह छुपाए फिर रहे हैं। और उन 3 माह में क्या किया? नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार को पासपोर्ट मिल गए, ईवीएम मशीन खत्म कर दी, नैब मुका दिया, अब नवंबर की तकर्री कर रहे हैं। ये मुल्क बचाने आए थे? बिल्कुल भी नहीं। ये महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के लिए आए थे? बिल्कुल भी नहीं। ये अवाम के लिए आए थे? बिल्कुल भी नहीं। खुद उन बता रहे हैं टीवी इंटरव्यूज में, हम इसलिए आए कि इमरान खान ने आके नवंबर दिसंबर में आके अपना चीफ लगाना था और हम सारों को अंदर कर देना था, हम सारों ने तो फारिग हो जाना था। ये आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ ग्रुप है। ये डिजास्टर साबित हुए। इन्होंने ये मिफ्ता इस्माइल क्या कहते थे? 12 रुपए पेट्रोल बढ़ाकर कम कर दिया है। ले लेते, कौन सी बहादुरी है? तो मिफ्ता इस्माइल साहब, 100 रुपए के करीब आपने पता नहीं कितना पेट्रोल बढ़ा दिया। चुआनी नहीं मिली। पहले आप अमेरिकी सफीर के पांव पड़े जाकर घर कि हमें माई बाप पैसे दिए जाए, उसके बाद चीफ को कहा गया कि पैसे दिए जाए। बात यह है कि अब ये इसमें जरदारी साहब, मौलाना साहब नहीं चाहते इलेक्शन हो, इस कारकर्दगी के बाद नहीं चाहते ये लोग इलेक्शन हो। बेग साहब, आप एग्री करते हैं अगर अगले साल इलेक्शन होते हैं या इस साल इलेक्शन होते हैं, तो आपको ये लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो बात अभी भट्टी साहब कर रहे हैं, वो दोबारा पंजाब में अपनी हुकूमत बना सकेगी या उनका वही हाल हो सकता है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है पंजाब के अंदर? देखिए, जो जनरल इलेक्शन है उसके डायनामिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं। ये उन्हीं की सीटें थी, इन्होंने बताया, गुबोल साहब ने, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, 5 सीटें उनकी कम हुई हैं। जब जनरल इलेक्शन हो तो फोकस सिर्फ ये 20 हल्के नहीं होते, पूरा पाकिस्तान होता है लीडरशिप के लिए। तो उसकी डायनामिक नहीं, कोई ऐसी कोई देखिए ना। और ये 20 में से भी आधे तो सर वो आजाद खड़े हुए थे। मैं अभी फिर आपके यहाँ एक और बात बता देता हूँ। जब ये एग्रीमेंट हुआ तो उसमें ये कंडीशंस थी कि इन्हीं लोगों को बाय इलेक्शन और जनरल इलेक्शंस में सीटें दी जाएंगी। मेरे एक दोस्त का ख्याल था कि बाय इलेक्शन का जो लफ्ज है वो काट दिया जाए, क्योंकि ये ताज़ा मुनहरफीन को जब आप पब्लिक में लेके जाएंगे तो पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी। और खासकर जो मुस्लिम लीग नून का वोटर, सपोर्टर और कैंडिडेट है, वो एकदम स्विच नहीं करेगा कि उन बकौल लोटों को वोट दे। अब उस पे जो है तरीन ग्रुप अटक गया कि नहीं, आप इनको बाय इलेक्शन में टिकट देंगे। ये वो मसला है जिससे मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उनके अपने लोग नहीं हैं, ये वो लोग जो
पीटीआई के थे और उनको मजबूरी से टिकट, अगर ये मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट खड़े होते तो फिर देखते पीटीआई कैसे थी। क्यों नहीं खड़े किए? उनके अपने कैंडिडेट तो नाराज हो गए इसीलिए कि वो एग्रीमेंट था। अगर उस एग्रीमेंट में मैं ये समझता था, सुन ले कराया था एग्रीमेंट, वो भी बताएं। अच्छा सुन लेना, किसी ने नहीं कराया, जरदारी साहब ने नहीं कराया ना, उन्होंने वादा नहीं किया था कि नहीं, ये काम जरदारी साहब ने नहीं किया। नहीं, इतलात तो यही थी। नहीं, ये काम जरदारी साहब ने, भारी साबित होते हैं। सुन तो लेना जी, ये काम जरदारी साहब ने नहीं किया। जरदारी साहब ने एमक्यूएम के साथ एग्रीमेंट किया है, ये काम जरदारी साहब ने नहीं किया। जरदारी साहब ने काफ लीग के साथ डील करने में शामिल थे और अभी भी शुजात साहब ने जो अपने भाई को छोड़ा है वो उस जबान और दवाए खैर पे छोड़ा है कि हमने वादा खिलाफी जरदारी साहब के साथ नहीं करनी। तो वो जो आप कह रही हैं वो तरीन ग्रुप का जो एग्रीमेंट था वो कास्ट किया है, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। अच्छा, नून लीग के लोगों ने वोट नहीं डाला। कहने वाले कह रहे हैं जरदारी साहब भारी हुआ करते थे, अब इमरान खान सियासत में भारी साबित हो रहे हैं। वो बहुत पीछे है, जरदारी साहब का तो मैच ही नहीं है। वो तो इसको 10 बार बेच के आए और फिर 11वीं दफा खरीद के भी ले आए। ये इमरान खान क्या बेचता है उनके आगे? अल्लाह का वास्ता, अगर आप चैलेंज करेंगे, आपका शो है ये, अगर 10 दिन दे दे जरदारी साहब को, अगर पंजाब की गवर्नमेंट ना गिरे आप मुझे पकड़ लें। भट्टी साहब को जरा बीपर पे दे देना। भट्टी साहब का इसमें मुझे कमेंट चाहिए कि भट्टी साहब इसके ऊपर अपना क्या तज्जिया देते हैं। गबोल साहब, आज आप थोड़े से डर लग रहे हैं क्या? जो NA-246 का इलेक्शन होने जा रहा है कराची में, उसकी तैयारियों में काफी आप लगे हुए हैं। उसमें डल तो नहीं होगा, उसकी वजह से ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो कितनी मेरा ख्याल है हमें जाना पड़ेगा इनके इलेक्शन में। तो कितनी उम्मीद करेंगे आप वहां से खड़े होंगे? देखिए, जो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी लीडरशिप के उस पे है। नहीं, 5 मरतबा आप इलेक्ट होके आ चुके हैं तो पार्टी को इतना एतबार तो करना चाहिए। मैंने पहली दफा देखा, शर्मा रहे हैं, कह रहे हैं पार्टी डिसाइड करेगी। नहीं तो पहले भी मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला? पार्टी डिसाइड करेगी। जो पार्टी डिसाइड करेगा, हल्का NA-246 ये चेयरमैन बिलावल साहब का हल्का है, वो खुद लड़े थे लास्ट टाइम, और अब चूंकि शायद वो फेडरल मिनिस्टर हैं, लड़े नहीं लड़े, हो सकता है वो लड़े, शेड्यूल आ जाएगा। लेकिन आपको मिलता है टिकट या किसी और को मिलता है तो कितने % चांसेस होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहां से जीतने के? चुके कहा जा रहा है ना, वहाँ जमात इस्लामी और दूसरी TLP भी काफी स्ट्रांग है उधर। नहीं, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी, मैं 100% तो नहीं कहूंगा, 95% पीपल्स पार्टी का विन सिचुएशन। 95%? ठीक। अच्छा सर, एक आखिरी कॉमेंट जरा उस पर कर दें। भट्टी साहब से बात हो सकती है? ठीक। अच्छा सर, गबोल साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैं चाह रही हूँ जरा जुडिशल जो रिफॉर्म्स हो रही हैं उसके ऊपर ज़रा आप अपना कमेंट ज़रूर कर दें कि एक फ़ैसला आया और वो फ़ैसला खिलाफ क्या आया कि आप लोगों ने जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ जाने का फ़ैसला कर लिया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम होने चाहिए। तो ये जो टाइमिंग है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है, इसमें हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी बदनीयती शामिल है। क्या ऐसा ही है? ये सही बात था? हम अगर आज मेरे साथ कोई लॉयर बैठा होता तो मैं उनसे ज़रूर पूछता आर्टिकल 69 क्या कहता है, कि क्या जुडिशरी कानून हम बनाते हैं, हम मतलब पार्लियामेंट बनाती है, जब हम पार्लियामेंट कानून बनाती है तो इम्प्लीमेंट जो है वो जुडिशरी करती है। अब वो पार्लियामेंट को ही अगर चैलेंज किया जाए, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया जाए, आप देखें ना क्या क्या कुछ पास्ट में नहीं हुआ है, और फिर आप अगर इमरजेंसी लगाते हैं मुशर्रफ की, उसको वैलिडेट करते हैं। ये सब अभी याद आया? नहीं, हमें पहले भी याद था, हम बोलते भी रहे। इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, है आप लोगों के पास इस तरमीम को करने के लिए? जिस तरह मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे, मोहसिन बेग साहब सॉरी, नकवी और बेग से बहुत, बेग साहब कह रहे थे जरदारी साहब को 10 दिन दे पूरा अथॉरिटी, और 11वां दिन आपको रिजल्ट बताएंगे। इसी तरह हम 2/3 मेजोरिटी आपको लाके बताएंगे बिल, कोई भी बिल इस वक्त हम आपको पास करके बता सकते हैं। ठीक है। भट्टी साहब जरा कमेंट कर दें। मोहसिन बेग साहब ने कहा ना कि वो नहीं, खान साहब कोई भारी साबित नहीं हो रहे हैं और जरदारी साहब के करीब भी इस वक्त नहीं है सियासी मैदान में, अगर बात की जाए इस पे भी। और जरा इस पे भी कमेंट दीजिएगा जो मैंने जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से बात की। आप समझते हैं कि रद्द अमल में ये इस तरह की तरमीम करना या रिफॉर्म्स देकर आना, क्या ये दुरुस्त तर्ज अमल है और सुप्रीम कोर्ट को इसकी ज्यादा जरूरत है या लोअर कोर्ट्स को? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल 100% ठीक है कि उनको अगर इजाजत दी जाए तो वो पंजाब क्या, वो पाकिस्तान 10 मरतबा बेच के खरीद के इतना फटाफट कर कमा लेंगे कि हमारा कर्जा उतर जाएगा। सारी उम्र उन्होंने यही काम किया जरदारी साहब ने। दूसरी बात ये है कि ये बदनीति है, ये बड़ी ये शर्मनाक किस्म की अदलिया को तकसीम किया जा रहा है, जो घटिया किस्म की मुहिम चलाई जा रही है।
ये वही लोग हैं जिन्होंने अदलिया पर हमला किया था, ये वही लोग हैं जो दुबई से तारर साहब को मंगवा कर क्वेटा भिजवाया गया था। ये इनको जस्टिस कयूम जैसी अदलिया चाहिए, और ये नहीं समझते कि नवाज शरीफ साहब इसी अदलिया की बदौलत लंदन में है, मरियम नवाज साहबा इसी अदलिया की बदौलत पा रहे, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इसी अदलिया की वजह से वजीर आला और वजीर आजम बने, और वो सारे जमानतों पर जो वजीर है वो भी इसी अदलिया की मरहून मिन्नत है। लेकिन चूंकि फैसला खिलाफ आ गया, ये सारी जुडिशल रिफॉर्म्स पहले नहीं याद थी, ये सारा बिलावल साहब को याद नहीं था कि इस मुल्क में 2 आइन होते हैं, ये उस दिन याद आया। तो लेकिन ये क्या है कि जो वही बेंच अगर कासिम सूरी के खिलाफ रूलिंग दे तो वो हलाल है, अगर वो दोस्त निजारी के खिलाफ रूलिंग दे तो वो हराम है, अगर वो शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाए तो वो हलाल है, अगर वो परवेज लाई को वजीर आला बनाए तो वो हराम है, अगर यही असेंबली इमरान खान को इलेक्ट करे तो वो सिलेक्टेड है और धांधली और जुल्लू ज़दा है, यही असेंबली शहबाज शरीफ साहब को इलेक्ट करे तो वो हलाल है और वो इलेक्टेड है, और यही असेंबली अगर उस दौर में हो तो वो हराम है, इस दौर में हो तो हलाल है। ये ना करे, 1-2 इदारे रह गए हैं, बाकी सारों का अपने सवा सत्यानाश कर दिया है। इन इदारों पर अल्लाह का फजल करे, रहम करें, ना करें ऐसा। आप देखिए कि वाकई पार्लियामेंट के पास इख्तियार होना चाहिए, ये एहसास करने का वक्त ठीक है। नहीं देखें, टाइमिंग की बात इसलिए ठीक है कि टाइम पार्लियामेंट के पास भी थोड़ा कम है, क्योंकि चीजें बहुत हैं जो आपने रिफॉर्म्स लानी है। फैसला खिलाफ ना आता तो करते ही नहीं, वो शायद ना करते, मुझे उनकी सोच का नहीं पता, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। काउंटर और हक में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बहुत लंबे हैं। जैसे भट्टी साहब फरमा रहे हैं, सारी बातें हिस्ट्री हैं, रिकॉर्ड पे हैं, हमारे सामने हैं और हमारी यादाश्त में है, जो इस जुडिशरी ने उसके हक में और उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट बहुत लंबे हैं। लेकिन मेरा मौकफ ये है कि आपको रिफॉर्म्स लानी चाहिए। खान साहब ने ये वादा रिफॉर्म्स का कौम से किया था, लेकिन 4.25 साल हम रिफॉर्म्स नहीं ला सके। आपको रिफॉर्म्स लानी चाहिए बेहतरी के लिए, किसी के खिलाफ नहीं, किसी की पावर कर्टेल मत कीजिए, लेकिन एक असूल ज़ाब्ता वो पार्लियामेंट ने ही देना है, और पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है, हमने वोट दिए हैं, पूरी कौम ने वोट दिए हैं, इसीलिए दिए कि वो वहां पे हमारे हकूक की तहफ़्फ़ुज़ और रिफॉर्म्स लाएं और बेहतरी लाएं। ये जो सियासतदान है ये खुद भी पार्लियामेंट को अल्लाह करे इतनी रिस्पेक्ट नहीं। देखिए, अभी खान साहब को मैं पीटता रहा बहुत दफा कि 3.5 साल आप इन लोगों को काम डाउन करें जो आपके चमचे कड़छे पार्लियामेंट में थे। उन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, उन्होंने नहीं चलने दी तो पीडीएम बनी, वरना सियासतदान अगर इमरान खान बेहतर होता तो इनको डिवाइड रखता, इनको इकट्ठे ना होने देता और अपना रिफॉर्म चलाता। बेहतर होगा, बयानिया अगर कामयाबी कोई उसका बयानिया नहीं है, वो फ्रॉड। देखिए, वो भी साइड पे बैठ के ऑपोजिशन उसका तो उसका बयानिया झूठ, फ्रॉड और उसके ऊपर मबनी है। आप देख लीजिए उसकी बातें। पूछें सर, अवाम वोट के जरिए बताती है ये बात, जो अभी 17 जुलाई को बताया। देखिए, रोज आरटीएस बंद नहीं होगी, जब इलेक्शन होगा आपको पता चल जाएगा। इरशाद भट्टी साहब, नबील गबोल साहब, मोहसिन बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां ज़ेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।